हेलो स्टूडेंट, आप सभी का CUET 24/7 पे स्वागत है। मैं हूं यशवर्धन, आपका अपना ज्योग्राफी का टीचर। तो सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी डोमेन जब हम लेते हैं तो उसमें से 200 में से 200 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना। जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं या जिन्होंने क्लास ली है, हमने अभी जो हुआ अपना CUET का एग्ज़ाम, तो हमने लगभग जो एग्ज़ाम से पहले जो सुबह की क्लास होती है उसमें से लगभग हमने पूरा पेपर फंसा दिया था। ठीक है। शॉर्ट नोट्स थे, असल में वो शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स थे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हमने उनको सिंथेसाइज किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने निकाल लिए उसमें से। तब जा कर के 200 में से 200 मार्क्स आते हैं जब हम 3-4 महीने लगातार बैठ करके पढ़ते हैं, 5 महीने 6 महीने लगातार तैयारी करते हैं। ठीक है। और अभी आप लोग 12th में भी होंगे और साथ में आप तैयारी भी कर रहे होंगे CUET की, क्योंकि 12th तो अब सिर्फ एक क्लास रह गई है। हाँ, वो बोर्ड का एग्ज़ाम ज़रूर है, उसकी अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस है, उसका अपना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें CUET देना है और एक अच्छे कॉलेज में जाना है। अच्छा कॉलेज मतलब एक ड्रीम करियर की ओर पहला कदम और एक परफेक्ट लाइफ, एक 360 डिग्री डेवलपमेंट। एक अच्छे कॉलेज में होता क्या है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ लोग मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है। तो इन सब के लिए हमको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई ज्योग्राफी डोमेन लेता है बच्चा, तो पहली बात तो वो शूरवीर है कि उसके पास ज्योग्राफी डोमेन है ना। एक टफ है, एक टफ फाइट है ज्योग्राफी के अंदर। समझना आसान नहीं है, याद करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है ना। माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा है, पेपर पे तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन माइंड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको याद नहीं रखा जाता। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर लें, पीपल पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर लें, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर लें, मिनरल्स की बात कर लें। तो हमारे पास में 2 बुक्स हैं कुल मिलाकर के। और उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से हमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें 40 करना है, और 40 में भी हम बहुत स्मार्ट स्टडी करके 40 में से 40 कर दें, या मिनिमम भी मान के चले 38 क्वेश्चन तो हमारे पकड़ में आने ही चाहिए। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमें एक स्मार्ट तैयारी में, कम तैयारी में बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, जो हमारे 200 आफ्टर 200 के एक कहते हैं कि माइलस्टोन को अचीव करवा सकते हैं। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे पास 2 बुक्स हैं। एक बुक फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक बुक सेकंड है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो 12th का जो NCERT का जो सिलेबस है वही सेम टू सेम ज्योग्राफी डोमेन का सिलेबस है CUET के अंदर। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम है, सिमिलर है। ठीक है। यहाँ पर ऐसे कौन से टॉपिक करें हम लोग जहाँ से हमारे बिल्कुल मस्त मार्क्स निकल करके आ जाए। तो सबसे पहले टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर नेचर एंड स्कोप, इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। और 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बहुत आसान है। आपको केवल क्या याद करना है, आपको केवल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म याद करना है जो रिड्जल ने दिया, पॉसिबिलिज्म याद करना है। ठीक है। साथ के अंदर ही नियो डिटर्मिनिज्म याद करना है ग्रिफ टेलर का। फिर स्कूल ऑफ थॉट्स याद करना है, वेलफेयर, बिहेवियर और आपका रेडिकल। फिर आपको फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी याद करना है। बस आपके 2 क्वेश्चन पक्के। बाकी सब छोड़ दो, निकाल दो, सब इधर उधर कर दो। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर लें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याद करना ही करना है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड स्टेज, एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म है, कन्फर्म है। एक पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। भाई कोई भी इलाके की जो एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 3 पर डिपेंड करती है, 3 कंपोनेंट्स पर, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। आप बर्थ याद कर लो, डेथ याद कर लो, माइग्रेशन याद कर लो। माइग्रेशन में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों आएंगे। एक क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म मानकर चलो। ठीक है। यहां पर आप क्या हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट। आपका SDI का आपसे रैंक पूछेगा ही पूछेगा, या SDI के 4 पिलर्स हैं और 4 अप्रोचेज हैं। बाकी सब छोड़ दो, 4 पिलर एंड 4 अप्रोचेज। महबूबुल हक, अमृता सेन का नाम पकड़ लो, 90-90 पकड़ लो, 0 to 1 पैरामीटर पकड़ लो, और 1/3 वेटेज पकड़ लो। बस इतना ही याद करना है। 4 पिलर एंड 4 अप्रोचेस, खेल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ खेल आपका 101% आपका यहाँ पर जो है वो खेल हो जाने वाला है, 101%। ठीक है ना, 101% आपका खेल होगा। और सबसे अच्छे टॉपिक जो हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रेजरी, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल।
लगभग लगभग ये 20 से 22 क्वेश्चंस जो है ये पांचों टॉपिक कवर करते हैं। इवन 25, 27, 30 तक टॉपिक क्वेश्चन जाते हैं इसके अंदर। तो आप मान के चलो अगर ये कोई 5 टॉपिक भी पढ़ के चला गया तो 30 क्वेश्चन तो उसने अपने खेल में बना लिए 5 टॉपिक में से। 25 से 30 के आसपास खेल कर दोगे स्मार्ट। और उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो भी कंटेंट दे रखा है, जितना भी सारा स्टडी मटेरियल दे रखा है, उस स्टडी मटेरियल का केवल केवल और केवल ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, 40% एक्सट्रेट निकाल के अगर हम पढ़ लें। इसके शॉर्ट नोट की शीट जो है वो 30 पेज की है और सेकंड बुक की शॉर्ट नोट की शीट जो है वो भी 30 पेज की है। लेकिन शॉर्ट नोट तभी पढ़ जाएंगे जब हम अच्छे से एक बार इनको पढ़ लें बैठ करके। और पढ़ते वक्त भी हमको कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। फैक्ट्स पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहा है, सीधा पूछ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत। इस बार का पेपर देखो आप आराम से आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब इतना ट्रैक कर सकते हो आप कि अपने स्ट्रेटेजी से लें तो पूरे कंटेंट में से तो 40 में से 40 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 50 में से 40 क्वेश्चन तो हम कर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत अप्रोच के साथ भी चले ना तो भी हमारे 36, 37 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे कि ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, चलो ये पढ़ लेते हैं, तब भी हमारे 35 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। 40 प्लस 40 मतलब 40 क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल रहा कि वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पेपर को कितने ढंग से अटेम्प्ट किया। एरर का भी तो है, ह्यूमन एरर भी तो है वहाँ पर जो आपसे हो सकती है। बच्चों से गलतियाँ तो हो ही सकती है, ठीक है। या फिर आपकी समझाइश में मैंने किसी और तरीके से समझाया हो, आपने किसी और तरीके से समझाओ, तो इस तरह की छोटी छोटी एरर्स हो सकती हैं। तब भी गलतियां करने के बाद भी 35 प्लस 36, 37, 38 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे अगर हमने इस स्टडी से आप पढ़े मेरे साथ बैठ करके ज्योग्राफी। तो ये कंफर्म है। अब क्या बच्चों के हुए आप बात करना उनसे। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उल्लू मत बनाओ, आइडिया है ना, गेट द आइडिया। कभी कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता। गूगल पर सब कुछ मौजूद है, बुक्स में है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के जहाँ से आप अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन की माइनिंग कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आप पता करना बच्चों से, या फिर वो क्लास देखना जो मैंने CUT के एग्ज़ाम से सेम डे जिस दिन ज्योग्राफी डोमेन का एग्जाम था, उस दिन सुबह शायद 4:30 या 5 बजे से क्लास शुरू की थी। मैंने 2 घंटे वो क्लास ली थी। शॉर्ट नोट्स मैंने करवाए थे बच्चों को और 33 से 34 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे उन शॉर्ट नोट्स में से। बाकी कंप्लीट तो कंटेंट जो हमने शॉर्ट नोट्स के अलावा और भी रिवीजन नोट्स पढ़े थे। एक तो कंप्लीट नोट्स होते हैं, एक रिवीजन नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट बहुत एक्सट्रेट होता है जो आपके नॉलेज को आपके माइंड की फर्स्ट लेयर में ले आता है, आपको सब चीज़ याद होती है उस वक्त। ऐसे होते हैं वो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये बन गया खेल अपना यहाँ पे। बुक सेकंड मैं कहूँगा थोड़ी टफ है बुक फर्स्ट से, कुछ है कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें पकड़नी है तो ये मान के चलो ये आपको जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें से हंसते खेलते 3 से 4 क्वेश्चन, बिल्कुल 3 to 4 क्वेश्चन। और क्योंकि हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट जो हैं वो फर्स्ट बुक में पढ़ चुके, तो यहाँ पर हमको सिर्फ इंडिया के जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनको ही डालना है बस। बाकी कंसेप्ट हमें पता है, बर्थ के, डेथ के, माइग्रेशन के, हमें बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे सिंपल है। ह्यूमन सेटलमेंट की अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है ना, तो बहुत यहाँ से बिल्कुल हंसते खेलते 2 क्वेश्चन, हंसते खेलते हम बस सेटलमेंट के टाइप से पढ़ लें, बस काफ़ी अपना खेल बन जाएगा। और आसान से आसान सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या है, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या है, कल्चरल टाउन क्या है, हिस्टोरिकल टाउन क्या है, बिल्कुल आसान। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बातचीत कर लें तो ये यूनिट जो है 1, 2, 3, 4 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की बात कर लें, सेम टू सेम जैसे थर्ड यूनिट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही थर्ड यूनिट यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की बात कर लें, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी, प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, इनकी अगर अपन बात कर लें तो यहाँ से लगभग लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगभग। और सब कुछ एक्सट्रेट करके निकाल लो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट माइनिंग, ये माइनिंग एरिया का है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, टिस्को कब आया, HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनियाँ बोकारो के अंदर या फिर दुर्गापुरा के अंदर, ठीक है ना, ये कब आई, भिलाई में कब आई, सीधे से फैक्ट्स याद करो, काम बन जाएगा। सस्टेनेबिलिटी और इसके अंदर तो ले दे करके एक तो हिल एरिया डेवलपमेंट है, एक ड्राउट एरिया डेवलपमेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बिल्कुल सीधा सटीक क्वेश्चन पूछेगा। और इसको हम जाल में फंसा सकते हैं। फिर ये है, ये मक्खन मिलाई टॉपिक है, इनमें से कम 5 क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स में से, 5 से 6 फिक्स, 5 to 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। मक्खन सूखे इंटरनेशनल ट्रेड के जो कंसेप्ट थे वो पढ़ चुके होंगे,
ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा है, लेकिन वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम इंडिया कॉन्टेस्ट में पढ़ेंगे। और नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रेलवेज के जोनल ऑफिस, बहुत सिंपल। फर्स्ट रेल कहाँ से चली, डेंसिटी क्या है, सिंपल रेलवे का, ठीक है। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड इशू, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बात कर लें साउंड पोल्यूशन, ठीक है ना। सिंपल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम बात कर लें शुरुआत की यूनिट्स की, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लगभग अपन अगर बहुत ही स्मार्ट स्टडी करें अगर, तो हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है, ठीक है ना, वो हमको लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास ले जाती है। 50 में से 40 करना है। और जो 10 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, मान लो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े, एक्सट्रेट करके पढ़ा, मैं कहूँगा कि उस क्लास को जाके देखना। मैं जो दावा कर रहा हूँ, है ना, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ऐसा ही होता है और पेपर आप जो है उसको फंसा सकते हो, तो आप उस क्लास को जाके देखना जो मैंने इस CUT में ज्योग्राफी डोमेन से पहले उस दिन सुबह क्लास ली थी। कहते ना वो कसम उड़ान छल्ले की, पेपर फंसवा देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर और फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अपने को हर पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो छोड़ने अपने को 50 में से 40 ही करना है। तो अपने 37 से 38 क्वेश्चन तो हंसते खेलते 2 क्वेश्चन में इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि ह्यूमन एरर रहती है, सबके 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नहीं होते हैं। और 10 वो क्वेश्चन है जो अपने टॉपिक पढ़े ही नहीं, टफ क्वेश्चन थे और अपन ने छोड़ दिया, और 40 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। 40 में से अपने 37 से 38 क्वेश्चन, 37 38 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये असल खेल है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आसान टॉपिक जो है उनको अगर पूरा कर जाए, हम अच्छे से उनको डाइजेस्ट कर लें, तो हमारे 38 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल करेक्ट होंगे, सटीक। ठीक है, चले भाई, क्योंकि 50 में 40 क्वेश्चन करना है और हर पेपर में वो टफ 10 क्वेश्चन आएंगे, वो उसको अपन टेक्निक और ट्रिक से लगातार प्रैक्टिस से हमको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन हमको करना है, कौन से नहीं करना है। मैं बता दूंगा कि किस एरिया के क्वेश्चंस को नहीं छेड़ना, क्योंकि वहाँ गलती हो सकती है पढ़ने के बाद भी, तो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। अब हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं कि हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन से क्वेश्चंस करना है कौन से नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, हम इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि हम जब शॉर्ट नोट या रिवीजन नोट पढ़े तो हमको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। इस एक्सपर्टीज़ के लिए हमें एक टाइम ड्यूरेशन में बैठ करके पढ़ना होगा, याद रखना। एक टाइम आता है बच्चों जब किताब आपको बताती है, बुक जो आप पढ़ रहे हो वो आपको बताती है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी तुझसे एग्जाम में। और ये कब होता है, जब हम बहुत लेबोरियस होकर के बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी करते हैं, जब किताब आपका साथ देती है, खुद कहती है इस पे इससे क्वेश्चन आएगा, आप देखना। ये होता है जब हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सिंसियरली हम पढ़ते हैं, अच्छे से लेबर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, वो किताब खुद कहेगी आपको कि यार मैं यहाँ से पूछूंगी तुझसे क्वेश्चन। इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल हम लोग जो है वो इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। ये हमारे अंदर से इस तरह की वेव्स निकलना शुरू होती हैं। ये कॉन्फिडेंस कहते हैं, चमक दिखती है फिर चेहरे पे बच्चे के, उसको पता है कि यार यहाँ से फंसने वाला है क्वेश्चन इस बार, क्योंकि वो पढ़ा है बैठ करके। और ये जर्नी जो है कि हम इस कॉन्फिडेंस को लें, उसके लिए एक जर्नी है, एक यात्रा है जो हमको पूरी करेंगे, और यात्रा हम आपको पूरी कराएंगे CUT 24/7। इस यात्रा के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस यात्रा के लिए आपके सामने सार्थक 2.0 बैच जो भी निकाला है, ठीक है ना। क्या है, सार्थक 2.0 बैच है आप लोगों के लिए। आपको ये बैच लेना है अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको 360 डेवलपमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हो अपने ड्रीम कॉलेज जाना, आप चाहते हैं अपना ड्रीम अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करेगा, एक अच्छा स्टूडेंट एक बड़ा एग्जाम निकालेगा, एक बड़ी नौकरी निकालेगा आने वाले टाइम में। ये पहला आपका जो होगा, कहना चांद पर पहला कदम। हम चांद पर क्यों जा रहे हैं, चांद पर जाने से क्या फ़ायदा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने यूनिवर्स में जाना शुरू किया, तो आज चांद पर पहुँचे तो कल मंगल पर भी पहुँचेंगे। वहाँ सक्सेसफुल पहुँच लिए तो मंगल भी पहुँच जाएंगे। ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाएगा हमारे दिमाग में कि नहीं हम ये कर सकते हैं। बस यही है कि हमने 12th में अच्छे मार्क्स लाए और हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी की। अब हम एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे और उस अच्छे कॉलेज से हम अपना एक ड्रीम करियर बनाएंगे। आखिर सबको करियर तो बनाना है, उस करियर के लिए हम आपके लिए सार्थक 2.0 आए। और इस बैच के अंदर आपको 3D क्लासेस मिलेंगी, फ्री खजाना वीडियोज़ मिलेंगे, हर सैटरडे को डाउट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस होगी, DPP होंगी, मॉक टेस्ट होंगे। हमारी कम्युनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी जिसमें आप हमसे जुड़े हुए रहोगे। साथ में रिवीजन नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे, एक एक चीज़ को रटवा देंगे, याद करवा देंगे, ऐसे सैकड़ों पेपर सॉल्व करवा देंगे कि मतलब कहते हैं ना, एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि अगर एक चैप्टर के आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से।
कंपटीशन जब एग्जाम देते हैं बच्चों, जब हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसएससी या बैंक के एग्जाम देते हैं, तो हम लोग बच्चों को कहते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप टेस्ट पेपर लगाओ। जब आपने मान लो कि ज्योग्राफी आपका डोमेन है, या हिस्ट्री आपका डोमेन है, या पॉलिटिकल आपका डोमेन है, या जो इकोनॉमी आपका डोमेन है, और आप डोमेन के साथ आप चल रहे हो, और आपने हर लेसन के 200 क्वेश्चन मार लिए, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, सैकड़ों पेपर दे लिए, मान के चलो कि ज्योग्राफी डोमेन के मैं आपको खुद 100 पेपर सॉल्व करा दूं अगर, तो कुछ बचेगा क्या? कहाँ से पूछेगा फिर? है वीनस से क्वेश्चन लेके आएगा या मार्स से क्वेश्चन लेके आएगा? सोच के देखो इस बात को, आप सोच के देखो, हम इतनी प्रैक्टिस कर लें, इतने सारे क्वेश्चन निकाल लें, तो पूछेगा कहाँ से? हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्निंग अलग हो सकता है, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा जो बुक पे लिखा हुआ है। इसलिए आप आए, इसे ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट 48 आवर्स की स्कीम है। अगर आप सार्थक 2.0 लेते हैं तो आपको बुक्स सब फ्री मिलेंगी, ठीक है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, जनरल टेस्ट है ना, ये आपको बुक्स सब फ्री मिलने वाली है। बुक्स में कंप्रेसिव थ्योरी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वहाँ पर भी क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज माइंड मैप्स हैं, फुल लेंथ मोक टेस्ट है, पास्ट ईयर सोल्व PYQs हैं। ये तो आप खुद से प्रयास करोगे, इससे 10 गुने 10x एफर्ट मैं आपके साथ करूंगा ज्योग्राफी डोमेन में, 10x, और बाकी सब टीचर्स करेंगे। अनीता मैम है, पठान सर है, मोइन सर है, ठीक है? ओके, 2 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बैच को लेने के लिए क्या करें? तो आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, सिंपल। आप ऐप स्टोर पे जाएं अपने मोबाइल में, या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, या फिर गूगल पे आके सर्च करें अड्डा 24/7। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ये तो सब जानते हैं, ऐप डाउनलोड करना एक बड़ी आम सी बात है। आपको ऊपर जाके इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा, आपको ऊपर जाकर के जो है UG-PG एंट्रेंस को चूज़ करना है। UG-PG एंट्रेंस में आपको CUT UG चूज़ करना है, और CUT UG के अंदर जाकर के आपको जो है वो CUT आर्ट्स चूज़ करना है, ठीक है ना? और CUT आर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो सार्थक 2.0 आपके लिए हाजिर है, ठीक है ना? आप बाय नाउ पर क्लिक करें सार्थक 2.0 में, और यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो YSIR सर G20 कोड लगाएं। तो ये कोर्स आपको जो है, कोड क्या लगाना है आपको? कोड लगाना है आपको Y, यानी मैं यशवर्धन का Y, SIR सर G20, इसको लिख देना। G20 बहुत सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए G20 लगा हुआ है। जितना सक्सेस G20 में होता है उतने सक्सेस एग्जाम में भी होता है। तो Y सर G20, ठीक है ना? और Y सर, क्यों Y सर यूज़ करें कोड, ये इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों यूज़ करना जरूरी है इस कोड को, ठीक है? तो आपको ये बैच 9959 का पड़ जाएगा, लगभग आपको 2100 रुपये, लगभग आपको 2100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। ये 48 आवर की स्कीम में, साथ में बुक्स फ्री मिल रही हैं, और फिर मेरे एफर्ट्स, टीचर्स के एफर्ट्स, सोच के देखो आप। मतलब एक ऐसा टास्क जो बहुत टफ है, लेकिन अगर हम रेगुलर एफर्ट करेंगे, हम पेशेंस रखेंगे, बिकॉज पेशेंस इज अ वर्च्यू, ठीक है ना? और हर दिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट है, पेशेंस है, प्रैक्टिस है, सिलेक्शन कंफर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? हम इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, और हम इसके अंदर खास करके मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर उसमें वो टेक्निक आपके लिए लूँगा जो हम बड़े कंपटीशन एग्जाम में करते हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चन करा दो बच्चे को हर चैप्टर के, कुछ छोड़ो ही मत, हर एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करा दो बच्चे को, बना करके खुद के हाथ से क्वेश्चन करवा दो, तो कुछ नहीं बचना, सिलेक्शन होना ही होना है, श्योर एंड शॉर्ट, ठीक है? तो कोड क्या इस्तेमाल करोगे? Y सर G20, ये मेरा कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 2100 रुपये का डिस्काउंट है, 9959, ठीक है ना? और साथ में कोई 12th क्लास के स्टूडेंट भी इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th क्लास का बच्चा भी, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, तो उसको भी फ़ायदा है। और आखिरी में हम देखते हैं कि 12th क्लास का परसेंटेज का पहले मतलब होता था, जब परसेंटेज के बेस पे कॉलेज में शॉर्टलिस्ट होकर बच्चे आते थे, लेकिन अब तो एंट्रेंस देना है आपको, तो क्यों ना अपनी तैयारी को हम एंट्रेंस के वे में लेके जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? और MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है CUET का। तो आज ही तैयारी कर लो, SRCC में जाना है, ठीक है ना, किरोड़ी मल में जाना है, हंसराज में जाना है। बड़ा कॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को बना देता है बच्चों, और एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो 100% उसके सक्सेस होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो जुड़े रहे CUET अड्डा 24/7 के साथ में। तो खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहें, और Y सर G20 कोड को याद रखें। क्या कोड है? Y सर G20, ठीक है? धन्यवाद, खुश रहें और कोशिश करते रहें, और हाँ, हमेशा पेशेंस रखें। धन्यवाद।